बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हसन राशिद और इस वक्त हम मौजूद हैं रिंद कबीले की बहुत मौदी शख्सियत और सकरन PS38 में इलेक्शन के माहौल में हिला देने वाली शख्सियत। ऐसी क्या वजूहात आप पर आन पड़ी कि आपने अपनी पार्टी की मुखालिफत पर इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया? मतलब पूरे सिंध में मसाइल और 25 साल 30 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आप और जो बाकी सब ने सिर्फ MPA पर फॉर्म भराया, क्या आप MNA पर फॉर्म नहीं भरा सकते? या आप क्या समझते हैं कि जो आप इंतखाबात होने वाले हैं, जो हमारे मुल्क में इलेक्शन 2024 में होने वाला है, इसमें ये शफाफ होंगे या इसमें भी खिलाई मखलूक अपने हाथ की सफाई दिखाएगी? इससे 2018 में एक बंदे को रोड से उठाकर डायरेक्ट वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हसन राशिद और इस वक्त हम मौजूद हैं रिंद कबीले की बहुत मौदी शख्सियत और सकरन PS38 में इलेक्शन के माहौल में हिला देने वाली शख्सियत सिकंदर हयात रिंद साहब के साथ, और हम गुफ्तगू करते हैं। क्या हाल है सिकंदर हयात साहब? थैंक यू वेरी मच, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। पहला सवाल आपसे ये है कि ऐसी क्या वजूहात आप पर आन पड़ी कि आपने अपनी पार्टी की मुखालिफत पर इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया? भाई, पहली बात यह है कि मैं अपनी पार्टी की मुखालिफत नहीं कर रहा। ये एक मेरा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। ये राइट मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, उनकी जो है पुअर गवर्नेंस की वजह से एक फ्रस्ट्रेशन है हमारे हल्के में। इस वजह से मैंने फैसला किया कि आई शुड कॉन्टेस्ट एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। मतलब मसाइल की वजह से? मसाइल तो पूरे सिंध में है, तो वहाँ पे भी लोग खड़े हैं ऑब्वियसली। मतलब पूरे सिंध में मसाइल और 25 साल 30 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो फिर पीपल्स पार्टी मैं तो अपने हल्के की बात करूँगा ना। जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में ये इश्यूज मसाइल हो रहे हैं, आज देखें वहाँ पे लोग खड़े हैं, तो वहाँ पे लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट भी खड़े हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ भी खड़े हैं, और फैसला तो आवाम को ही करना है। अगर ये इनकी गवर्नेंस ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली लोगों को इतनी अवेयरनेस है, अभी सोशल मीडिया ने ये इतनी अवेयरनेस दे दी है कि लोग अभी पीपल नो अपने इम्पोर्टेंस ऑफ वोट। वो उनका आप देखें 8 फरवरी को वो अपने हिसाब से फैसला करेंगे। बेशक। आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से आपको टिकट अलॉट नहीं किया गया? क्या वजूहात हो सकती हैं इस पर? इस चीज़ का तो हमें दुख है कि भाई हम शायद डिज़र्व नहीं करते, या हम इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं, या हमें पार्टी एतमाद हम पे नहीं करती। अदरवाइज़ हमारी भी वही कंट्रीब्यूशन है, हमारे भी वही लॉयल्टीज़ हैं, हम भी इतने सिंसियर पार्टी के साथ चले हैं, दुख सुख का साथी रहे हैं। मैंने अभी जैसे बताया कि 2001-2-3 का जो पीरियड था, इट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम पार्टी के लिए। या बीबी फरियाल तालपुर साहबा को भी यहाँ से टास्क पे या इस तरह इलेक्शन जीतना पड़ा। हम उस टाइम में डिफ़िकल्ट टाइम में भी, हालांकि हमारी ब्यूरोक्रेटिक फैमिली रही है, तो माय फादर वाज सिटिंग इन सच ए हाईएस्ट पोजीशन, और एक मिलिट्री हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की इन्वॉल्वमेंट भी थी। मुझ पे पर्सनली प्रेशर था, मेरे फैमिली में प्रेशर था, हमारे आपस में फैमिली डिस्प्यूट शुरू हो गए, लेकिन हम फिर भी पार्टी के साथ खड़े हुए। ये मेरा सकरन का घर अभी पुराना हो गया, उस वक्त जब बीबी अदी फरियाल आया करती थी, ये हेडक्वार्टर था, और यहाँ से हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो भी चलती थी यहाँ से चलती थी, और आई वाज द पर्सन हु वाज एवरीवेयर। और डिस्पाइट ऑफ सो मच प्रेशर, लेकिन हमने प्रेशर भी सस्टेन किया और कॉन्टेस्ट भी किया, इलेक्शन भी जीता। मतलब जैसे कि तमाम उम्मीदवार आए हैं, भले सैयद मुनीर शाह साहब हों, आप हों या कीरियो साहब हों, तमाम ने सिर्फ PS38 के लिए फॉर्म भरवाया और उनसे मतलब चाहते थे पीपल्स पार्टी वालों से कि हमें MP की सीट का टिकट अलॉट करें। NA पर हमारे पास सिर्फ एक ही उम्मीदवार है या कोई और नहीं है उनके मुकाबले में? NA पे तो डायरी साहब हैं, खानवान डायरी साहब, शायद उन्होंने NA पे हैं, और दूसरा ये सारे नीचे MPA पे खड़े हैं मेरा ख्याल है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग खड़े हैं। नहीं मतलब आप और जो बाकी सब ने सिर्फ MPA पर फॉर्म भराया, क्या आप MNA पर फॉर्म नहीं भरा सकते? या आप
नहीं, एक्चुअली हमारा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वोट बैंक है, प्रेजेंस है, मोस्ट ऑफ द टाइम इधर है। कम्युनिटीज़ या हमारे दोस्त यार या बिरादरी से यहाँ ज़्यादा है, इसलिए सारे दोस्तों ने यही समझा होगा कि हम नीचे इलेक्शन लड़ते हैं, तो और तो कोई वजह नहीं है। आपका जो रिंद इत्तेहाद है बिरादरी का, क्या लगता है वो आपको कहाँ तक आपका साथ देगा इलेक्शन में? देखिए, ये मेरा एक ये पर्सनल कोई फैसला नहीं है, इंडिविजुअल फैसला नहीं है। मेरी पूरी कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट की भी मेरे साथ खड़ी है पूरी। नवाब शाह में तो उन्होंने भी बायकॉट किया हुआ है, वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे। वहाँ की जो हमारी बिरादरी है, यहाँ पे भी ऐसे समझे दूसरे जो भी मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो भी हमारी बिरादरी हैं, हमारे साथ हैं। अभी भी आप बाहर जाके देखेंगे ना, अगर 5 रिंद बैठे होंगे तो 5 और कम्युनिटीज़ के दोस्त लोग बैठे होंगे। हमारी सब के साथ गुडविल है, और इंशाल्लाह ये दोस्त पहले भी हमारे साथ खड़े थे, अभी भी आई होप इंशाल्लाह साथ खड़े होंगे। अगर आप PS 38 से जीत जाते हैं तो पीपल्स पार्टी की तरफ रुख करेंगे या किसी और सियासी जमात की तरफ? मेरी प्रायोरिटी तो पीपल्स पार्टी है। मैं रिजर्वेशन मुझे ज़रूर हैं। पार्टी लीडरशिप से भी मुझे शिकायत है कि उन्होंने हमें सुना भी नहीं, हमें बुलाया भी नहीं, हमें कंसल्ट भी नहीं किया, एक फ़ैसला कर लिया। और नीचे भी लीडरशिप से है, लेकिन अगर इन फ्यूचर, क्योंकि मैं बेसिकली जियाला तो रहा हूँ, तो जीतने के बाद फ़ैसला करेंगे। जो मेरे साथ दोस्त खड़े हैं, हम कोई फ़ैसला होगा उनके कंसेंसस से होगा, इंडिविजुअली मैं कोई फ़ैसला नहीं करूँगा। क्या समझते हैं कि जो आप इंतखाबात होने वाले हैं, जो हमारे मुल्क में इलेक्शन 2024 में होने वाला है, इसमें ये शफाफ होंगे या इसमें भी खिलाई मखलूक अपने हाथ की सफाई दिखाएगी? इस 2018 में एक बंदे को डिग रोड से उठाकर डायरेक्ट वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा दिया। ये तो 76 ईयर से ऐसे होता आ रहा है। तो पाकिस्तान में कभी ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं हुए, और क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों में इवन डेमोक्रेसी नहीं है अभी मुल्क में। वो जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए वो नहीं है। जब तक पॉलिटिकल पार्टी खुद मैच्योर नहीं होंगे, विद इन द पार्टी डेमोक्रेसी नहीं लाएंगे, तो ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट का रोल तो रहेगा। वो एक एंटिटी है और इट इज़ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन, तो आपको उसको तो चैलेंज नहीं कर सकते। बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इलेक्शन अभी इस्टेब्लिशमेंट से हम गिला शिकवा तब करें चंद इशूज़ पे, लेकिन ये जो छोटे छोटे काम हैं उसमें तो इस्टेब्लिशमेंट आपको नहीं रोकती कि आप स्कूल ना जाके ना बनाएं, हॉस्पिटल्स नहीं बनाएं, सड़कें ना बनाएं, वहाँ पे जाके करप्शन करें या किकबैक्स में इन्वॉल्व हों। ये तो इस्टेब्लिश नहीं करती। नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल हैं, आपके अमेरिका के साथ रिलेशंस हैं, इंडिया के साथ रिलेशंस हैं, वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ऑब्वियसली वो नेशनल सिक्योरिटी को देखती है, उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। लेकिन ये तो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, ये तो आप और हम एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। ये तो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, उनमें हम फेलियर है, वही हम डिलीवर नहीं कर सके। अगर आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से आप तक अप्रोच की जाती है या किसी भी अद्दी FIR टारपुर या जो भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, तो आप दस्तबरदार हो जाएंगे चांडिया साहब के हक में, या इंतखाबात लड़ने ही है? देखें, मैं दरवाजे मैंने किसी के लिए बंद नहीं किए। वो तो मेरे लीडर हैं, जरदारी साहब हैं या अदी फरियाल टालपुर साहिबा हैं, आई रेस्पेक्ट देम। लेकिन अभी मैं इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट, निशान भी अलर्ट हो गया है, और तो मुनासिब तो नहीं लगता कि विड्रा कर लूँ या कोई ऐसा फ़ैसला कर लूँ। लोग इससे और ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे, उनका जो एतमाद है वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी लीडरशिप से मिलेंगे, बात ज़रूर करेंगे, अपने कंसर्न्स दिखाएंगे उनको, या फ़ैसला जो उन्होंने किया उसको रिकन्सिडर करें। जैसे कि मैं एक मतलब टीनेजर हूँ और जी, तो आप अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो यूथ के लिए हमारे PS 30 यूथ बहुत पीछे, तो इसके लिए यूथ के लिए क्या एक अहम इकदाम आपके जहन में तो होगा कि मैंने यूथ के लिए ये एक इकदाम करना है, मैंने जीत कर सबसे बड़ा, इस पर आपकी क्या बात है, क्या गुफ्तगू होगी?
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमारे 60%, मोर देन 60% जो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन वो नौजवानों पे मुश्तमिल है, और यहाँ से अनफॉर्चुनेटली वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है उनके लिए, या उनका फ्यूचर सेफ नहीं है, तो यहाँ से बाहर जा रहे हैं। उनके लिए अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट, ये तो गवर्नमेंट लेवल पे ही उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा, बड़े टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, आप अगर मेरिट कर दें, आप यकीनन पढ़े लिखे अच्छे लोग आ जाएंगे। अभी पब्लिक सर्विस कमीशन में लोगों ने लाखों रुपए दे के नौकरियाँ ली हैं, अब ये लोग क्या डिलीवर करेंगे, ये और करप्शन करेंगे। आप मेरिट सिस्टम लाएं, मेरिट कर लें, और इवन जो यहाँ पे काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, या हेल्थ के हैं, एजुकेशन के हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूशन सकरण में लोकल जो नौजवान हैं उनको प्रायोरिटी दें, वो भी मेरिट पे दें। यहाँ पे नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म है, अपने जो मनपसंद लाइक डिसलाइक पे यहाँ पे जॉब्स मिल रही, और चंद कम्युनिटीज़ हैं, मखसूस पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ हैं, जो भी आता है वो पर्टिकुलर, और एरियाज़ भी जो डेवलपमेंट है वो चंद पर्टिकुलर एरियाज़ में। तो इस तरह तो आपसे मेरा आखिरी सवाल कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मुरूसी सियासत नहीं होती? बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटी, उसके बाद बेटा, फिर अब बहन, या आप खुद देखें 5 मरतबा गुलाम कादिर चांडी, सब हमारे एमपी रहे हैं। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इवन इंडिया में भी है, श्रीलंका में भी है, बांग्लादेश में भी है। ये बुरी चीज़ नहीं है अगर बाप एमपी बनता है, तो इट्स अवर फंडामेंटल राइट। आप तो सही समझते हैं? नहीं, मैं उसको बुरा भी नहीं समझता। देखो इवन अमेरिकन कितने सिविलाइज्ड है, वहाँ पे भी हिलरी क्लिंटन खड़ी हुई और बिल क्लिंटन भी थे, और कैनेडी फैमिली भी ऐसे ही है। इवन इंडिया में कांग्रेस की, उनको लोग खुद रिजेक्ट कर लेते हैं। अगर वो, मेरा ये है कि भाई अपॉर्चुनिटी सबको दें, जो डिलीवर नहीं करे, पब्लिक में इतनी सेंस होना चाहिए, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, वो कोई भी उसको रिजेक्ट कर दे अपने वोट के थ्रू, ख़त्म। जी नाज़रीन, आपने इनके व्यूज़ सुने सिकंदर हयातुद्दीन साहब के। आपसे एक आखिरी बात कि आप क्या मंशूर लेकर PS38 की आवाम को इंस्पायर करते हैं कि अब वो आपको वोट दें, मोर के निशान पर ठप्पा लगाएं, ना कि तीर के निशान पर? मैंने देखे ना, तो सकरन के अवाम ने, ये जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनको 20-25 साल से आजमाया है, और देयर परफॉर्मेंस इज़ ज़ीरो किसी भी सेक्टर में, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, कम्युनिकेशन सेक्टर हो, IT सेक्टर हो, या यहाँ के नौजवानों के लिए या कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई काम किया हो, या रिसेंट डेवस्टेशन हुई, सैलाब आए, इतनी तबाही हुई, इनकी यहाँ पे जो इनका जो रोल रहा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आप इनको फिर आजमाएंगे, फिर आगे लेके आएंगे, फिर 5 साल आप रोते रहेंगे। इसलिए अगर नए फेसेस, नए लोग आपके सामने आ रहे हैं, तो एटलीस्ट आप उनको चांस दे दें। हमारे पास विजन है, मेरे प्रायोरिटीज़ में पहले तो होगा कि भाई आई शुड फोकस ऑन एजुकेशन, यहाँ का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, स्कूल का जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे स्कूल्स में, काफ़ी आप गांव में चले जाएं, इलाकों में चले जाएं, बैकवर्ड एरियाज़ में चले जाएं, स्कूल्स अवेलेबल हैं, वहाँ टीचर्स नहीं हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं तो टॉयलेट्स इवन नहीं है, बाउंड्री वॉल्स नहीं है, कुछ ऐसे स्कूल्स हैं, वहाँ गांव हैं, वहाँ स्कूल्स ही अवेलेबल नहीं है, बच्चे बेचारे तालीम हासिल नहीं कर सकते। मेरी प्रायोरिटी ये होगी, हेल्थ सेक्टर होगा कि भाई जो लोग हैं उनके लिए हॉस्पिटल्स में बेसिक फैसिलिटीज़, डॉक्टर्स होने चाहिए, एम्बुलेंसेस होने चाहिए, मेडिसिन्स होने चाहिए। इसी तरह सड़कों की ज़रूरत है, इलाकों जिन इलाकों में प्रायोरिटी बेसिस पे जहाँ सड़कों की ज़रूरत है वहाँ फोकस करेंगे। इसके अलावा छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस, आप एग्रो बेस्ड इंस्टीट्यूशंस बनाएं, स्किल लोगों की स्किल डेवलपमेंट के लिए इदारे कायम करें। आप इस तरह का ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको आप ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इन जो हमारे नुमाइंदे, उनकी कभी प्रायोरिटी नहीं रही, कभी इन्होंने कोशिश नहीं की, हालांकि इनको बजट में मिला, पैसा भी मिला, ये कर सकते थे। जी नाज़रीन, आपने देखा सिकंदर हयातुद्दीन साहब की गुफ्तगू और इनका जो अज़म है इलेक्शन में खड़े होने का, और इनका ऐलान है कि तीर की जगह मोर को ठप्पे लगाए गए। बाकी उम्मीदवारों के साथ मिलेंगे। देखते रहे सुनो देखो हसान के साथ।